बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राजाओं का शासन था, तब आर्यावर्त के मध्य में एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था, सुवर्णपुरी। उस राज्य का राजा था महाराज वीरेंद्र। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि पड़ोसी राज्य उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। उसके महलों की दीवारें सोने से जड़ी थीं। हाथियों की लंबी कतारें महल के द्वार पर खड़ी रहती थीं। हजारों सैनिक हर समय उसकी रक्षा में तैनात रहते थे। लेकिन जितना बड़ा उसका साम्राज्य था, उससे कहीं बड़ा उसका अहंकार बन चुका था। धीरे धीरे राजा स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था। एक दिन राजसभा में बैठे हुए उसने गर्व से कहा, इस पृथ्वी पर मुझसे बड़ा कोई नहीं। मेरे आदेश के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। सभा में बैठे मंत्री और सैनिक डर के कारण चुप रहे। लेकिन उसी समय सभा के द्वार पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे। हाथ में एक पुराना कमंडल था, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज चमक रहा था। पूरा दरबार उन्हें देखकर शांत हो गया। साधु धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन के सामने पहुंचे और बोले, राजन, जिस शक्ति पर तुम्हें इतना घमंड है, वह समय की एक लहर में समाप्त हो सकती है। राजा हंस पड़ा। साधु, तुम शायद नहीं जानते मैं कौन हूं। मेरे पास लाखों सैनिक हैं, सोने के महल हैं, असीम धन है। मुझे कौन हरा सकता है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अहंकार मनुष्य को सबसे पहले अंधा बनाता है और फिर नष्ट कर देता है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सैनिकों, इन्हें तुरंत राजसभा से बाहर निकाल दो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन तभी आश्चर्यजनक घटना हुई। जैसे ही सैनिक साधु के पास पहुंचे, उनके कदम वहीं रुक गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। पूरा दरबार भयभीत हो उठा। साधु ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन याद रखना, समय जब बदलता है तो राजा को भिखारी बनते देर नहीं लगती। इतना कहकर साधु वहां से चले गए, लेकिन राजा ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उस रात राजा अपने नए महल के निर्माण को देखने गया। वह महल इतना विशाल था कि उसे बनाने में हजारों मजदूर लगे हुए थे। राजा गर्व से बोला, यह महल संसार का सबसे भव्य महल होगा। लोग सदियों तक मेरा नाम याद रखेंगे। तभी अचानक आकाश में बादल गरजने लगे, तेज आंधी चलने लगी, लेकिन राजा ने इसे साधारण तूफान समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले ही दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बर्बाद हो गए, लोग भूख से तड़पने लगे। धीरे धीरे महामारी फैल गई। हर ओर चीख पुकार मच गई। प्रजा सहायता के लिए राजा के पास पहुंची, लेकिन राजा अपने महल और खजाने को बचाने में लगा रहा। उसने कहा, पहले राजमहल सुरक्षित होना चाहिए। यह सुनकर प्रजा का हृदय टूट गया। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्यों ने हमला कर दिया। राजा की सेना कमजोर हो चुकी थी। भूखे सैनिक युद्ध नहीं लड़ पाए। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट से पूरा आकाश कांप उठा, लेकिन अंत में राजा वीरेंद्र की सेना हार गई। महल में आग लगा दी गई। सोने से जड़ी दीवारें जलने लगीं। जिस सिंहासन पर बैठकर राजा स्वयं को भगवान समझता था, वही सिंहासन राख में बदल गया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागा। अब उसके पास ना सेना थी, ना धन, ना महल, सिर्फ अकेलापन। कई दिनों तक वह जंगलों में भटकता रहा। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो गई। एक दिन चलते चलते वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने स्वयं को एक छोटी सी कुटिया में पाया। सामने वहीं वृद्ध साधु बैठे थे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए बोला, महाराज, सब कुछ समाप्त हो गया। साधु मुस्कुराए, नहीं राजन, जो समाप्त हुआ है वह तुम्हारा अहंकार है, और यही तुम्हारा नया जन्म है। राजा रो पड़ा। उसने पहली बार अपने जीवन में शांति महसूस की। साधु बोले, राजन, मनुष्य जब शक्ति पाता है तो स्वयं को अमर समझने लगता है, लेकिन यह संसार परिवर्तन का नियम है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं। राजा ध्यान से सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, जिस धन पर तुम्हें घमंड था वह यहीं रह गया। जिस शरीर पर तुम्हें गर्व था वह भी एक दिन मिट्टी बन जाएगा। फिर अभिमान किस बात का? राजा के भीतर गहरा वैराग्य जाग उठा। उसने पूछा, महाराज, तो फिर इस जीवन का सत्य क्या है? साधु ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद बोले,
भगवान का नाम वही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर हैं। राजा घंटों तक उनके चरणों में बैठा रहा। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह साधुओं और गरीबों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फिर से फैलने लगी, लेकिन इस बार लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि प्रेम करते थे। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुआ तो उसने अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। कहते हैं अपने अंतिम समय में उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो उसे कभी राज सिंहासन पर भी नहीं मिली थी। और तभी उसे समझ आया, सच्चा सुख महलों में नहीं, भगवान के चरणों में है।